हमने कल की क्लास में जो करा था वो था वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं अभी वो है लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स जो ऑलरेडी चार्ज्ड हैं हम उनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो उस प्रोसेस में कुछ एनर्जी का लॉस होता है, हमें वो कैलकुलेट करना है। लेट से हमने दो कैपेसिटर लिए, ये एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है। इसको इनिशियली पोटेंशियल V1 और इसको इनिशियली पोटेंशियल V2 हमने प्रोवाइड करा, तो इसके कारण इन पे कुछ चार्ज आ जाएगा। लेट से Q1 और Q2 चार्ज हो जाएगा। कंसीडर टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स having capacitance C1 and C2 at potential V1 and V2 respectively, therefore charge on them Q1 equal to C1 V1 and Q2 इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा। इस दोनों पे अलग सेपरेट चार्ज है, देयरफॉर टोटल चार्ज इनिशियली क्यू आई नाम दे रहा हूं, तो कितना होगा Q1 प्लस Q2 यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस थी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों चार्जेस को आपस में ज्वाइन करना है। जब ज्वाइन करेंगे तो ध्यान देना, हमारे पास ज्वाइनिंग का जो तरीका रहते हैं, यहाँ पे हमने आपस में इनको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ये C1 वाला था, ये C2 वाला था। अब इस ज्वाइन करने का इफेक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली दो अलग अलग पोटेंशियल लिए हैं हमने, तो कोई एक पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूसरा थोड़ा सा कम होगा। तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द कैपेसिटर हैविंग हायर पोटेंशियल। चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की ओर जाएगा, और ये आपस में ज्वाइनिंग जो हुई हमारी क्या हो गई, पैरेलल टाइप की ज्वाइनिंग है जो हमने यहाँ कंसीडर करी है। तो ये कैसे वर्कआउट करेगा इसको देखें। व्हेन these capacitors joined in parallel, the charge start flowing from the capacitor at higher potential to another
कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होने लगेगा। और कब तक होगा? until they achieve a कॉमन पोटेंशियल। आप ऐसा समझ सकते हो इसको कि दो पानी की टंकी थी हमारी, जिसमें अलग अलग लेवल तक वाटर हमारा फिल था। उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली वाटर का लेवल अलग अलग है, तो उसमें प्रेशर का लेवल भी अलग अलग होगा। तो पानी एक टंकी से निकल के दूसरी टंकी में जाएगा, और कब तक जाएगा? जब तक दोनों में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए, यानी कि प्रेशर सेम ना हो जाए। तो सेम सिचुएशन यहां पर रहेगी चार्ज के साथ भी। नाउ इसकी कैलकुलेशन करें। नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C इक्वल टू C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल में ज्वाइन करा है तो पैरेलल में कैपेसिटेंस हो जाता है C1 प्लस C2। और हमने कॉमन पोटेंशियल V ले लिया जिस तक वो जाएंगे। देयरफॉर फाइनल चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग, QF नाम दे रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? CV, यानी C1 प्लस C2V। अब हमें काम क्या करना है कि हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू में पढ़ी थी तो एक टॉपिक पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसमें एक बात पढ़ी थी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज जितना शुरू में है उतना ही चार्ज किसमें रहेगा? फाइनली रहेगा। तो हम उसी बात को यहाँ पे कहेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या रहेंगे? हमारे सेम रहेंगे। स्मॉल क्यू से डिनोट करा था हमने, तो इन दोनों को रख दें तो C1 प्लस C2V, ये QF की वैल्यू हो गई। और QI की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी ये वाली, इसके हिसाब से C1V1 प्लस C2V2। सो देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा हमें V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा पहला एक स्टेप हो गया इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने आप में। ये कॉमन पोटेंशियल नाम से भी सेपरेटली यहां तक का टॉपिक पूछा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, तब आपको ये टॉपिक यहां तक करना है। बट ध्यान देना, हमने टॉपिक की जो हेडिंग रखी थी वो थी एनर्जी पे। हमने अभी एनर्जी निकाली नहीं है, अब हम काम करेंगे एनर्जी के लिए। तो वो काम कैसे होगा? अब हमारी होगी कैलकुलेशन फॉर एनर्जी लॉस। अभी हमने निकाला था कॉमन पोटेंशियल, जो इसी टॉपिक का पार्ट है, लेकिन सेपरेटली भी काफी पूछा जाता है। नाउ वी आर डूइंग एनर्जी लॉस। तो इसको हम कैसे करें? तो सबसे पहले एनर्जी लिखें। पोटेंशियल एनर्जी stored in capacitors
बिफोर joining them। पहले वाले में थी हाफ C1V1 स्क्वायर एंड दूसरे वाले में थी हाफ C2V2 स्क्वायर। देयरफॉर नेट एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली, यू आई नाम दे रहा हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों की इंडिविजुअल एनर्जी का सम रहेगी। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। बेटा जी ये हमारी हो गई दोनों पे इनिशियल एनर्जी। अब निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड आफ्टर शेयरिंग, यू फाइनल हाफ CB स्क्वायर। सी की वैल्यू हम ऊपर वाले से रखेंगे और वी की भी रखेंगे। वी की वैल्यू हमारी ये आई थी कॉमन पोटेंशियल के थ्रू, और सी हमारा क्या था, ये था नेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2। इन वैल्यूज को यहां पर हम पुट करेंगे। हाफ C1 प्लस C2, ये C की वैल्यू हो गई नेट, और V की वैल्यू थी ये हमने V की वैल्यू रख दी। अब आप गौर करेंगे ये स्क्वायर होल है, तो ऊपर वाले का अलग स्क्वायर होगा और नीचे वाले का अलग, तो हाफ C1 प्लस C2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो एक पावर हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी और टर्म बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, ये 2 और यहाँ की एक पावर, ये हमारी फाइनल एनर्जी हो गई। अब हमें ये दिखाना है कि यदि एनर्जी लॉस हो रहा है तो ये फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करके लेस देन 1 की वैल्यू निकाल दें, या सब्ट्रैक्ट कर दें, उसमें दिखा दें कि इनिशियल एनर्जी हमारी ज्यादा थी। ठीक है, तो इस काम के लिए हम अगले स्टेप का यूज करेंगे, उसमें इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू कह दें, इसको हम यू आई माइनस यू एफ करते हैं, ध्यान देना। जनरली हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, वो भी यहां हम लिख सकते थे, कोई रोक नहीं है, बट हम यहां लिख रहे हैं इनिशियल माइनस फाइनल। तो हमें क्या करना होगा, ये जरा गौर करेंगे, इसको हमें पॉजिटिव शो करना है। यदि हमने इसको पॉजिटिव शो करा तो दैट मीन्स इनिशियल एनर्जी हमारी लार्ज थी एज कंपेयर टू फाइनल, तो इसलिए हमारा क्या होगा, लॉस काउंट होगा यहाँ पर। और ये वैल्यू यदि नेगेटिव आई तो इसका मतलब है कि फाइनल वैल्यू ज्यादा है, तो हमारी एनर्जी गेन हो रही है। और इक्वल वाई तो यानी कि हमारा ना एनर्जी लॉस हुआ ना गेन हुआ, तो हमें ये पॉजिटिव निकल के आएगा और यही शो करना है हमें। तो ये क्या शो करेगा, हमारा लॉस ऑफ एनर्जी को शो करेगा। नाउ जो हमने पिछले पेज पे कैलकुलेशंस करी थी वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इनिशियली हमारी एनर्जी थी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर।
और फाइनल एनर्जी जो आई थी हमारी C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। इस टर्म को हमें सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट हमारा बन के आ रहा है। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। 2 इन टर्म्स में भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन फैक्टर हो ही गया। यहाँ C1 प्लस C2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। दैट मीन्स C1 प्लस C2 हमारा बाकी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, और ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा हमारा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। इस टर्म को अब जरा गौर से हम सॉल्व करेंगे। पहले C1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर C2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। C1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का C1 से हो गया। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर। नाउ C2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा C2 C1 V1 स्क्वायर, और C2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो C2 V2 स्क्वायर। ये 4 टर्म बन गए हमारे, 2 और 2 4 टर्म। साथ साथ इसको भी ओपन कर लें होल स्क्वायर मेथड से, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग्स में। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन C1 C2 V1 V2, ये लिख दे रहा हूं। और ये पूरा का पूरा टर्म हमारा डिवाइडेड किससे था, ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 से। ये टर्म हमारा बन गया। यदि इस टर्म को हम गौर से पढ़ें तो कुछ टर्म्स हमारे यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं, जो टर्म्स प्लस वाली साइड पे हैं और कुछ टर्म हमारे सेम माइनस वाली साइड में। तो गौर से देखेंगे ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और यहाँ पर भी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर था, कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही एक टर्म और आ रहा है ये C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर प्लस में, इधर कॉमन माइनस से, ये भी माइनस में हो गया। अब हमारे 3 टर्म बचे। इन 3 टर्म में यदि हम गौर करें तो इसमें भी C1 C2 आ रहा है, इस वाले में भी C1 C2 आ रहा है, इस वाले में भी C1 C2 आ रहा है। तो यानी कि इन बाकी 3 में से हम C1 C2 कॉमन ले लें तो यहां से बचा V2 स्क्वायर, यहां से बचा V1 स्क्वायर, और यहां से बचा माइनस का ट्वाइस ऑफ V1 V2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। इसको हम C1 C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 लिख दें, या इस पूरे को हम C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 लिख दें। कोई भी एक फॉर्मेट में, क्योंकि होल स्क्वायर में किसको प्लस पहले लिया, किसको माइनस लिया बाद में लिया, इसका कोई फर्क नहीं है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी का। नाउ हम अपनी इनिशियल बात पे आ जाते हैं कि ये लॉस हो रहा है या गेन। जीरो वैल्यू तो आ ही नहीं रही, क्लियर कट। तो गौर से जरा इन टर्म्स को देखें, इस वाले में या इस वाले में। एक टर्म आ रहा है होल स्क्वायर, इनमें से ये वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा। जो कैपेसिटेंस होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव वैल्यू उनकी हो नहीं सकती। इसलिए उनका प्रोडक्ट और उनका सम ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव,
और इसको डेल्टा यू को हमने क्या लिखा था, यू आई माइनस यू एफ। अब पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, यू आई इज ग्रेटर देन यू एफ। यानी इनिशियली एनर्जी हमारी लार्ज थी, फाइनली एनर्जी थोड़ी कम आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो thus there is always some loss of energy in sharing two charged capacitors. There is always some loss of energy in sharing two charged capacitors. बेटा जी, आप में से 2-4 बच्चे लेट आए थे टॉपिक स्टार्ट होने के बाद, तो मैं एक बार दोबारा इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार गौर से देख लीजिएगा। हमारा जो टॉपिक है दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग टू चार्ज्ड कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आते रहता है, या किसी 5 मार्क्स के क्वेश्चन का पार्ट होगा, एक न्यूमेरिकल ऐड करके इसको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो मार्क दिस टॉपिक एज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमने इसमें क्या लिया, 2 कैपेसिटर्स लिए C1 और C2, जिसका इनिशियल पोटेंशियल V1 V2 था, तो उस पर चार्ज आ गया Q1 इक्वल टू C1 V1 प्लस Q2 इक्वल टू C2 V2। दैट मीन्स टोटल चार्ज इनिशियली क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का सम C1 V1 प्लस C2 V2। ये इनिशियल कंडीशन थी। उसके बाद हमें इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में ज्वाइन करना है। व्हेन टू कैपेसिटर्स ज्वाइंट, कैसे ज्वाइन होना है, इस तरीके से हमने इनकी साइड्स को आपस में ज्वाइन कर दिया तो हमारा डायग्राम हो जाएगा ये। जब ज्वाइन करेंगे तो यहां एक बात लिखी है, आप इसको और गौर से पढ़ना। तो चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू अनदर कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल। हमें नहीं पता इनमें से किसका पोटेंशियल लार्ज है, जिसका भी पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे चार्ज लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ जाएगा। और कब तक जाएगा, अंटिल दे अचीव ए कॉमन पोटेंशियल V, तब तक जाएगा जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसकी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। जब हमने इन दोनों को ऐसे पैरेलल में ज्वाइन किया तो उनका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2। तो चार्ज आफ्टर ज्वाइनिंग CV, C की वैल्यू C1 प्लस C2 और फाइनल पोटेंशियल हमने लिया उनका V। फिर हम लगाते हैं कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके हिसाब से फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज के इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज का लॉस नहीं होता, कंजर्व होता है। इन दोनों की वैल्यूज रख दी हमने जो ऊपर निकाली थी, और फिर हमने निकाल लिया कॉमन पोटेंशियल V। ये बताया था मैंने, कई बार कॉमन पोटेंशियल अलग से पूछा जाता है हम लोगों से, यहां तक का टॉपिक भी पूछा जा सकता है। नाउ जब इस चीज को आगे बढ़ाएंगे हम एनर्जी के हिसाब से, तो हमारी स्टार्ट हो जाएगी कैलकुलेशन फॉर एनर्जी लॉस। इसके लिए हमने दोनों की इनिशियल एनर्जी ली, कल हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे एनर्जी वाले, उसके अकॉर्डिंग्स में एक फॉर्मूला पिक कर लिया, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और U2 वाला हो गया हाफ C2 V2 स्क्वायर। देयरफॉर टोटल एनर्जी इनिशियली हो गई हमारी इतनी। अब हमें एनर्जी स्टोर्ड आफ्टर शेयरिंग करना है। ये इनिशियली था, ये हो गया आफ्टर शेयरिंग यानी कि फाइनली। तो हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, C की वैल्यू निकाली थी C1 प्लस C2, और V की ये वाली वैल्यू जो ऊपर निकाली थी हमने वो पुट कर दिया। इसका होल स्क्वायर है, तो उन दोनों स्क्वायर्स को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अलग अलग करा, तो एक पावर हमारी कैंसिल आउट हो गई, डिनोमिनेटर में सिंगल पावर बची, यानी कि इतना टर्म हमारा बचा। ये फाइनल एनर्जी हो गई। नाउ हमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है।
तो इनिशियल माइनस फाइनल हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, और ये आना चाहिए पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आएगा तो लॉस होगा। क्यों लॉस कहलाएगा? बिकॉज इनिशियल एनर्जी ज़्यादा थी, तभी लॉस बनेगा। अब इसके लिए हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करी, तो इनिशियल और फाइनल वाले के जो पीछे फॉर्मूले निकाले हमने वो पुट कर दिए। इनका कॉमन एलसीएम लेना है ट्वाइस C1 प्लस C2। तो यहाँ इन दोनों टर्म में C1 प्लस C2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ, उसको सिंप्लीफाई करा हमने, तो यहाँ हमारे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। उनको कैंसिल आउट करा, बाकी बचे में से हमने C1 C2 कॉमन लिया, तो अंदर ये टर्म बचा। और ये क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली वी कैन सी कि हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है। बेटा इस कंसेप्ट को और बेटर करने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल लेने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, जिससे कि बात हमें और आसानी से समझ में आ जाए कि इसका हमें यूज कैसे करना है। तो देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। तो हम दो कैपेसिटर कंसीडर करेंगे उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए। कंसीडर ए कैपेसिटर of capacitance 100 microfarad initially at 20 वोल्ट। इनिशियली एट 20 वोल्ट मतलब क्या हो गया? जब हमने उसको चार्ज करा तो उस पर कितना पोटेंशियल आ गया? V। नाउ इट इज कनेक्टेड टू अनदर आइडेंटिकल, इस वर्ड को ध्यान देना है, आइडेंटिकल को, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर। कैलकुलेट their common potential, ये पहली चीज। एंड दूसरी चीज लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग देम। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने हल्का सा हटके ले लिया, जैसा टॉपिक में पढ़ा था। टॉपिक में हमने दोनों को चार्ज लिया था, यहाँ एक को चार्ज लिया है, दूसरे को अनचार्ज लिया है। इस केस पे भी सेम पोटेंशियल होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कंटिन्यू। गिवन है हमें क्या? C1 है 100 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज आल्सो द वैल्यू ऑफ C2, आइडेंटिकल वर्ड के कारण। पहले वाले का पोटेंशियल कितना दे रखा है हमें? ये 20 वोल्ट। और दूसरे वाले का पोटेंशियल कितना होगा भाई, कोई बता सकता है? 0 होगा सेकंड का पोटेंशियल। क्यों होगा? क्योंकि अनचार्ज्ड है, इसलिए V2 0 हो जाएगा। तो बस अब हम इसे कैलकुलेट कर दें, यही चीज समझनी थी। पहली चीज पूछी हमसे कॉमन पोटेंशियल V। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। पुट द वैल्यूज। C1 हो गया 100, V1 हो गया 20, C2 हो गया अगेन 100, V2 हो गया 0 अपॉन 100 प्लस 100। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 200 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 वोल्ट। ठीक है, अब निकालना है
लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू, ऊपर वाला फॉर्मूला देख लें हमने जो अभी निकाला था, इनमें से कोई भी एक सिचुएशन रख सकते हैं। C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। C1 100, C2 100, 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 100 प्लस 100। और इसको कैलकुलेट करें बेटा, ये 100 इंटू 100, चलो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, ये 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा 400, ये 2 इंटू 200, तो ये 2 इंटू 200 400, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 10,000, यानी कि 10 की पावर 4। अब यूनिट का बड़ा इशू आता है ऐसे क्वेश्चंस में, जो नंबर कटते हैं वो यूनिट की वजह से ही कटते हैं। हम जनरल जो यूनिट है उसको लिख देते हैं जो कि जूल होनी चाहिए, करेक्ट भी है, लेकिन यहाँ हमें चूंकि दो वैल्यूज माइक्रो में थी तो उसका फर्क भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ इनके साथ बाय डिफॉल्ट माइक्रो था 10 की पावर माइनस 6, इस 100 के साथ भी, इस 100 के साथ भी, और नीचे इन दोनों के साथ सम हो रहा है तो एक ही बार 10 की पावर माइनस 6 आएगा। तो एक बार का 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक बार का 10 की पावर माइनस 6 बचेगा। तो हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर माइनस 2 जूल, यानी 0.01 जूल। ये हमारा लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा उनको शेयर करने पर।